हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 4 HTML पार्ट 3 में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ विल यू इंसर्ट एन इमेज इन द HTML डॉक्यूमेंट? ये आप HTML डॉक्यूमेंट में एक तस्वीर कैसे इंसर्ट करोगे, तस्वीर कैसे लगाओगे? IMG टैग यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन ए वेब पेज। किसी वेब पेज पर अगर आपने फोटो लगानी है तो उसके लिए IMG टैग यूज होगा। So IMG tag is an empty tag। ये empty tag है, means it is started with IMG tag and there is no closing tag for it। इसके लिए closing tag यूज नहीं होता because it is an empty tag। In this tag SRC attribute is used। इसमें SRC attribute means source attribute यूज होता है। SRC attribute used to set the address of the image। SRC attribute की मदद से हमारी जो इमेज है उसका हम एड्रेस सेट करते हैं, उसका URL सेट करते हैं या पाथ सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, IMG SRC इज इक्वल टू, तो डबल कोट्स में इमेज का पाथ। इसके लिए आपको नेक्स्ट सेशन में जो इसका प्रैक्टिकल है वो करवाऊंगा। नंबर 2, व्हाट इज हाइपरलिंक? हाइपरलिंक क्या होता है? इट इज अ लिंक विच कनेक्ट वन वेब पेज विद अनदर वेब पेज। ये एक लिंक है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ जोड़ता है। इट्स कलर इज ब्लू एंड इट इज अंडरलाइंड। इसका कलर ब्लू होता है और ये हमेशा अंडरलाइन होता है, और जब इसमें हम क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है। एंकर टैग यूज टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बनाने के लिए एंकर टैग यूज होता है, और जो एंकर टैग है वो ए टैग से रिप्रेजेंट होता है और /a टैग से खत्म होता है, मींस कि ये एक पेयर टैग है। नीचे आप देख सकते हो लिखा है समाइला ट्यूटोरियल ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये आपका क्या है, ये एक हाइपरलिंक है। जब इस पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जो भी मेरा YouTube चैनल का लिंक है वो ओपन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर फॉर्म्स? की फॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म उसी की तरह होता है। सो फॉर्म इज ए पार्ट ऑफ वेब पेज। की फॉर्म एक वेब पेज कह सकते हैं कि वेब पेज का पार्ट है। It includes text boxes, check boxes, radio buttons, and list boxes, etc. It allows us to enter data that we want to send to the server for processing। ये हमें अलो करता है कि इसमें हम जो डाटा डालते हैं वो सर्वर के पास प्रोसेसिंग के लिए आसानी से भेजा जा सकता है। When we create an email account or Facebook account, then form is used। जब आप कोई ईमेल अकाउंट बनाते हो, फेसबुक अकाउंट बनाते हो या ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हो, उस टाइम पे जो स्क्रीन आपको नजर आती है उसको बोलते हैं फॉर्म। और फॉर्म जैसे मालूम है रेडिफ मेल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ ईमेल का, उसमें फुल नेम, ID, देन पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, देन मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लिव इन, सबमिट वगैरह बटन नजर आते हैं। सो ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ वेरियस कंट्रोल्स यूज्ड इन द वेब फॉर्म्स। कि वेब फॉर्म्स के अंदर, जब फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स यूज होते हैं? सो द वेरियस कंट्रोल्स यूज्ड इन वेब फॉर्म्स आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। जैसे हमें अपना नेम भरना है तो उसके लिए सिंगल लाइन बॉक्स यूज होता है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। नंबर 2, पासवर्ड फील्ड कंट्रोल। जब आप पासवर्ड फिल करते हो, जो पासवर्ड होते हैं वो आपको पता है ये सिक्योर होते हैं, इसमें कभी भी हमारे जो कैरेक्टर है वो शो नहीं होते, वो आपको स्पेशल सिंबल्स की फॉर्म में जैसे डॉट के पैटर्न में नजर, स्टार के पैटर्न में नजर आते हैं। नंबर 3, चेक बॉक्स कंट्रोल। जैसे मैथ, फिजिक्स वगैरह लिखा आपको आ रहा है ऊपर स्क्वायर शेप में, वो आपका चेक बॉक्स है। मतलब इनकी खासियत क्या होती है, आप एक से ज्यादा चेक कर सकते हो। रेडियो बटन कंट्रोल, इसमें होता है अगर आपने 2 या 3 ऑप्शन किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, जैसे मेल या फीमेल दोनों में से एक चूज कर सकते हो, दोनों इकट्ठे चूज नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं रेडियो बटन कंट्रोल। ये सर्कल शेप में होता है।
नंबर ऑफ टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसमें लिखा है एंटर डिस्क्रिप्शन हियर, ये टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है। अगर आपने ज़्यादा लाइनें लिखनी हो तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया कंट्रोल यूज होता है, जैसे एड्रेस लिखना है या कमेंट लिखना या फीडबैक। सिक्स्थ है सिलेक्शन लिस्ट कंट्रोल, जैसे नीचे मैथ्स लिखा आ रहा है, एरो बना हुआ है, जब इस पर मैं क्लिक करूंगा आगे अलग अलग स्पेक्ट जो हमें नजर आ जाएंगे उनको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं सिलेक्शन लिस्ट कंट्रोल। नंबर 7 सबमिट बटन, अगर आप डाटा सर्वर पर भेजना चाहते हो तो सबमिट बटन यूज होगा, और अगर आपने फॉर्म पे डाटा एंटर किया है उसको साफ करना चाहते हो, उसको क्लियर करना चाहते हो, उसके लिए जो रीसेट बटन है वो आपका यूज होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स यूज्ड इन एचटीएमएल फॉर्म्स, कि एचटीएमएल फॉर्म्स में कितने तरह के बटन यूज होते हैं। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स यूज्ड इन द एचटीएमएल फॉर्म्स। नंबर 1 सबमिट बटन, every form must include a submit button. Submit button is used to send data to the server. To create a submit button, the input tag with type attribute set to a value submit is used. कि जब आपने सबमिट बटन बनाना है तो इनपुट टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट यूज होगा और उसमें डबल कोट्स में आपने इक्वल टू के साथ जो सबमिट वैल्यू है वो यूज करनी है। और रीसेट की अगर बात करें तो रीसेट बटन इज आल्सो इंक्लूड इन ए फॉर्म, इट इज यूज टू क्लियर ऑल द एंट्रीज ऑन द फॉर्म। फॉर्म के अंदर आपने डाटा भरा है उसको क्लियर करना चाहते हो उसके लिए रीसेट बटन यूज होता है। टू क्रिएट ए रीसेट बटन द इनपुट टैग विद टाइप एट्रीब्यूट सेट टू वैल्यू रीसेट इज यूज्ड। इसमें हम क्या करते हैं कि इनपुट टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट में इक्वल टू डबल कोट्स में रीसेट वैल्यू यूज करेंगे और इसका बटन कुछ ऐसे नजर आएगा। और अगर आपने सर्वर पे डाटा भेजना है तो सबमिट बटन यूज होता है। फॉर्म में एंट्री कर दी है, आप चाहते हो उसको क्लियर करना है एक ही क्लिक में तो रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नीचे आप देख सकते हो कि दो टेक्स्ट बॉक्स बने हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और जो सबमिट और रीसेट ये हमारे बटन। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1 व्हाट इज यूआरएल, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूआरएल, कि यूआरएल होता क्या और कितने टाइप के यूआरएल होते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट इज द एड्रेस ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट के एड्रेस को यूआरएल बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस, जैसे लिखा है https://www.google.com, ये आपका क्या है यूआरएल, मतलब किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है उसको क्या बोलते हैं यूआरएल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूआरएल, यूआरएल दो तरह के होते हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट यूआरएल, एन एब्सोल्यूट यूआरएल कंटेन्स द एंटायर एड्रेस ऑफ द फाइल, कि जो भी आपने फाइल या रिसोर्स यूज किया है इसमें उसका पूरा एड्रेस आता है, कंप्लीट एड्रेस आता है। It contains all the information necessary to find files on internet or on the local computer. इसमें किसी भी फाइल को अगर आपने इंटरनेट पे ढूंढना है या लोकल कंप्यूटर पे ढूंढना है तो इसकी फुल इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल c:/10th demo.html मीन्स कि ये मेरे लोकल कंप्यूटर पे फाइल पड़ी है जिसमें 10th एक फोल्डर है, demo.html इसके अंदर फाइल पड़ी है। सो ये क्या हो गया एब्सोल्यूट यूआरएल, क्योंकि पूरे का पूरा ये पाथ बता रहा है कि कौन सी ड्राइव में कौन सा फोल्डर है और फाइल का नेम क्या है। नंबर 2 रिलेटिव यूआरएल, सो रिलेटिव यूआरएल डज नॉट यूज द फुल वेब एड्रेस, ये फुल वेब एड्रेस को यूज नहीं करता। इट डिस्क्राइब्स द पाथ ऑफ द फाइल रिलेटिव टू द करंट लोकेशन ऑफ फाइल, ये फाइल के पाथ के बारे में बताता है जो उसकी करंट लोकेशन पे है। इट यूजुअली कंटेन्स ओनली द फोल्डर नेम एंड फाइल नेम और इवन जस्ट द फाइल नेम, इसके अंदर यूजुअली जहाँ फोल्डर का नाम होता है, जहाँ फाइल का नेम होता है, जहाँ फोल्डर नेम और फाइल नेम दोनों होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ./demo.html मीन्स कि इसके अंदर पूरा पाथ नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है फाइल का नाम दिया है, और जो डॉट/ लगाया है इसका मतलब है ये पेरेंट फोल्डर के बारे में बताता है, पेरेंट डायरेक्टरी के बारे में बताता है। नंबर 2 एक्सप्लेन दी वेरियस टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स यूज्ड इन वेब फॉर्म्स, वेब फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यूज होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स यूज्ड इन वेब फॉर्म्स। नंबर 1 टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल, इट एक्सेप्ट्स द सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर, इसको टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल भी बोलते हैं। अगर सिंगल लाइन टेक्स्ट की एंटर करनी है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज होता है। To create this control, we use input tag with type
टेक्स्ट एट्रीब्यूट, जैसे नीचे लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। जब ये लिखोगे आप तो आपकी स्क्रीन पे एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा लाइक दिस। जैसे मैंने इसमें दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए, फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम का। नंबर 2, पासवर्ड फील्ड कंट्रोल। पासवर्ड के बारे में सभी को पता होता है कि अगर आपने डाटा सिक्योर करना है तो उसके लिए पासवर्ड लगाते हैं। तो पासवर्ड फील्ड जो कंट्रोल है ये भी एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है। इट एक्सेप्ट्स द पासवर्ड टाइप सिक्योर इन्फॉर्मेशन, ये पासवर्ड जैसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है। टू क्रिएट दिस कंट्रोल वी यूज इनपुट टैग विद टाइप पासवर्ड एट्रीब्यूट। मीन्स कि टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में टेक्स्ट। अगर पासवर्ड बॉक्स बनाना है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में पासवर्ड। अब टेक्स्ट और इसमें फर्क क्या है? टेक्स्ट वाले में क्या होगा कि जो भी आप डाटा भरोगे वो आपको सामने नजर आएगा, लेकिन पासवर्ड वाले में जो आपका डाटा है वो आपको नजर नहीं आएगा, वो डॉट के पैटर्न में या स्टार के पैटर्न में नजर आएगा। नंबर 3, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। इट एक्सेप्ट्स मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर। अगर आप मल्टीपल लाइंस एंटर करना चाहते हो तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया कंट्रोल यूज होता है। इट इज यूज टू एक्सेप्ट वैल्यूज लाइक एड्रेस और फीडबैक इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई एड्रेस डालना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो, कमेंट डालना चाहते हो तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया कंट्रोल यूज होता है। टू क्रिएट दिस कंट्रोल टेक्स्ट एरिया टैग इज यूज्ड विद रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट। इसको बनाने के लिए टेक्स्ट एरिया टैग यूज होता है, उसमें दो एट्रीब्यूट होते हैं, रोज एंड कॉल्स। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एरिया रोज 5 और कॉल्स 30, मतलब 5 लाइनें बन जाएंगी और जिसमें हर लाइन में आप 30 कैरेक्टर एंटर कर सकते हो। और टेक्स्ट एरिया पेयर टैग है जो टेक्स्ट एरिया से शुरू होता है और स्लैश टेक्स्ट एरिया से खत्म होता है। जब हम कोई बॉक्स बनाया तो कुछ ऐसे आपको नजर आएगा टेक्स्ट एरिया कंट्रोल की मदद से। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर दी वेरियस फेजेस ऑफ वेब डेवलपमेंट, की वेब डेवलपमेंट की अलग अलग फेजेस कौन सी हैं, स्टेप्स कौन कौन से हैं। देयर आर 6 फेजेस ऑफ वेब डेवलपमेंट। नंबर 1, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इट हेल्प्स द टीम टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स, योर ऑडियंस एंड योर गोल्स। कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कि अगर आप कोई वेबसाइट बनवाना चाहते हो तो उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कौन करता है? वो टीम जिससे आप वेबसाइट बनवा रहे हो। वो इसमें क्या चेक करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली वो आपसे जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है। तो इस फेज को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन गैदरिंग। नंबर 2, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? योजना। कि जब आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो उसकी जो प्लानिंग है तो वो इसकी सेकंड फेज है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग competing opportunities for communication so that you can set the overall goals for the web। इसमें क्या है कि आपके पास अलग अलग तरह की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी संचार के लिए, तो इसमें आपने वो चूज करनी है जो आपकी वेबसाइट के लिए सबसे बढ़िया रहेगी। तो जो प्लानिंग है इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो वेबसाइट है उसका साइट मैप तैयार कर सकते हैं, वेबसाइट का यूजर इंटरफेस कैसा होगा, उसमें आपने हाइपरलिंक कैसे लगाने हैं, मेन्यू कैसे लगाने हैं, वो बटन कौन कौन से लगाने हैं, वो सब इसमें आता है प्लानिंग में। नंबर 3, डिजाइन एंड लेआउट। इट इज द क्रिएटिव फेज ऑफ वेबसाइट डिजाइन। ये वेबसाइट डिजाइन की क्रिएटिव फेज है। इन दिस फेज लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट इज डिटरमाइंड। इसके अंदर आपकी जो वेबसाइट है उसकी लुक कैसे होगी, वो आपको यूज करोगे उसको कैसे फील करोगे, कैसे महसूस करोगे, तो वो आता है डिजाइन एंड लेआउट में। तो इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से ग्राफिक्स हम वेबसाइट में लगाएंगे, कौन सा कलर यूज करेंगे, कैसे एनिमेशन लगाएंगे। सो इस तरह की जो चीजें हैं, जो लोगो है वो आ जाता है डिजाइन एंड लेआउट के अंदर। नंबर 4, डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट का मतलब है दिस इज द फेज वेयर एक्चुअल वेबसाइट स्टार्ट्स। जो आपकी एक्चुअल वेबसाइट बननी स्टार्ट होती है ना, वो कहां से स्टार्ट होती है? डेवलपमेंट से। एट दिस स्टेज web developers build websites by using different languages such as HTML, CSS, PHP। मीन्स ये डेवलपमेंट फेज के अंदर जो वेब डेवलपर है, जो वेबसाइट बना रहे हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल वेबसाइट बनानी है तो HTML, अगर कलरफुल बनानी है तो CSS, अगर और एडवांस बनानी है तो उसके लिए PHP को यूज कर सकते हैं, या और कोई वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज जिसको वो यूज करना चाहते हैं। नंबर 5, टेस्टिंग एंड लॉन्च। In this phase, the functionality of the website is tested along with the device compatibility। टेस्टिंग मतलब होता है एरर चेक करना, गलतियां चेक करना और उसको लॉन्च करना। सो टेस्टिंग अंदर क्या होता है, जो भी आपने कंटेंट डाला है
उसको चेक करना है क्या वो ठीक है, उसमें कोई गलती तो नहीं आ रही। और डिवाइस कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि क्या आपकी वेबसाइट लैपटॉप पे, पीसी पे, एलईडी पे, मोबाइल पे, टैब पे सही तरीके से काम कर रही है, तो उसको बोलते हैं टेस्टिंग। और लॉन्च का मतलब होता है कि वेबसाइट को यूजर को बताना कि आप चला के देखो कि वेबसाइट आपको चलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। नंबर 6, मेंटेनेंस, जिसको बोलते हैं रख रखाव। इन दिस फेज the elements are changed as per the feedback of user. It is an ongoing process. कि मेंटेनेंस के अंदर क्या है, यूजर ने जो अगर फीडबैक दिया है उसके अकॉर्डिंगली वेबसाइट में चेंजेस करनी है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है मेंटेनेंस, ये आगे आगे चलता रहता है, ये कभी भी फेज खत्म नहीं होती। सो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।